अगर दोस्तों आप लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाने की सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। बेसिकली ब्रॉडबैंड कनेक्शन मुझे लगवाना था तो मैंने कई सारी चीज़ों का बीच में ध्यान रखा, सीखा, तब जाके मैंने एक अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्शन अपने घर पे लगवाया, जो कि आज तक उसने कभी दिक्कत नहीं दिया और 1.5 साल हो गए इसको लगे हुए। तो यार मतलब ऐसा क्या चीज़ देखनी चाहिए आप लोगों को एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने से पहले, ये इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यार वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देना और इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाने से पहले क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना होना चाहिए। तो बेसिकली दोस्तों अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाना चाह रहे हैं तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाने से पहले आपको अपने गूगल पे जाके सर्च करना होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नियर मी। अब ये सर्च क्यों करना होगा, क्योंकि आप लोगों को पता भी तो होना चाहिए कि आसपास अवेलेबिलिटी है किसी फाइबर इंटरनेट सर्विस की कि नहीं। अब मैं बताऊंगा फाइबर इंटरनेट क्या होता है आराम से, ठीक है। तो आपको पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नियर मी करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिलेटेड सर्विस आएंगे, तो उस रिलेटेड सर्विस में आपको जाकर देखना है कि किधर फाइबर इंटरनेट आपको प्रोवाइड हो रहा है, तो आप आपको अपने हिसाब से प्लान देखकर चूज कर लेना। अब आपको आता है सेकंड उसमें स्पीड। स्पीड बहुत मायने रखती है। मैं वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करने वाला, लेकिन शॉर्ट वीडियो सोच रहा हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट आप तक पहुँचा दूँ, इसलिए मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करने वाला मैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो खींच दूंगा तो लोग फिर मज़ा नहीं आता। तो आप मैं वीडियो को शॉर्ट ही रखना चाहूँगा, और अगर आप चाहते हैं और ज़्यादा डिटेल तो आप नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों ने अब स्पीड देखना है, तो स्पीड किस तरीके से देखना होता है। अब आपके घर पे समझे यूज़र्स हैं 8 से 10 यूज़र हैं, 8 से 10 यूज़र में मान के चल रहा हूँ, 8 से 10 यूज़र है ना, तो 50 MBPS का अगर आपका प्लान दिखता है 40-50 MBPS का, वो सफिशियंट है। और अगर आपका जो प्लान है, अगर आपके जो घर में मेंबर्स हैं वो 10 से ऊपर 15 से नीचे हैं, तो आप 100 MBPS पे जंप कर सकते हैं और 150 तक जंप कर सकते हैं। इससे ऊपर जंप करना किसी घर के लिए मतलब बहुत बड़ा प्लान हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्रेज होता है किसी इंटरनेट को यूज़ करने का, लेकिन उसके बाद जो इंटरनेट है वो मज़ा नहीं आता, मतलब इतना डेटा फिर अंदर कंज्यूम नहीं होता और आपका जो प्लान आपने खरीदा होता है वो वेस्ट होता है एक तरीके से। तो स्पीड आप लिमिटेड ही रखें जितना आपकी स्पीड सपोर्ट करता है आपका डिवाइस, क्योंकि देखो आपका डिवाइस भी मायने रखता है कि कौन सा डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, कितनी स्पीड को सपोर्ट कर सकता है। तो आपको मिनिमम 50, 100, 150 इन तीनों के बीच में इंटरनेट की प्लान को चूज़ करना है, जो भी आपको रेट के हिसाब से सही प्रोवाइड कर दे। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उसके बाद आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा कि उसमें कुछ लोग देते हैं कि अनलिमिटेड प्लान, और कुछ लोग देते हैं कुछ लिमिट तक स्पीड, फिर कुछ लिमिट तक दूसरी स्पीड। अब यार ये चीज़ कुछ प्राइवेट कंपनीज करती हैं, कुछ लोकल कंपनीज भी करती हैं। अब जो लोकल कंपनी सबसे ज़्यादा ये चीज़ करती है, क्योंकि जो लोकल कंपनीज होती है उनके पास लिमिटेड ऑफ डेटा उनको मिलता है लोगों तक पहुँचाने के लिए, इसलिए वो लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज, जियो, एयरटेल जैसी, ये सारी कंपनीज 3.3 TB तक का आपको इंटरनेट देती है 1 महीने के लिए, यानी ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ज़्यादा डेटा है जो कि आपको देखने को मिलता है। अब यार सबसे अच्छी बात मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि जो इंटरनेट की स्पीड है वो 100 MBPS लिखा है या 50 MBPS लिखा है या 150 MBPS लिखा है, यानी जो स्पीड वो लिखा हुआ है क्या वही स्पीड उनको मिलने वाली है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है, लेकिन लोग पूछते नहीं हैं और लोग ये सोच के ले लेते हैं कि यार 100 MBPS लिखा है तो यानी 100 MB 1 सेकंड में डाउनलोड होगी। भाई ऐसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वहम है, क्योंकि मैं बता दूं मेगाबिट पर सेकेंड और मेगाबाइट पर सेकेंड, यानी एक मेगाबिट और मेगाबाइट में फ़र्क होता है, एक में छोटा भी और एक में बड़ा भी होता है। तो बेसिकली जो मेगाबिट है और जो मेगाबाइट है इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जो आपकी जो इंटरनेट की स्पीड जो कि एम छोटा बी और पी एस यानी मेगाबिट पर सेकेंड में लिखा होता है, एक्चुअली जो 100 MBPS लिखा हुआ है मेगाबिट पर सेकेंड में, यानी 100 M छोटा बी पी एस अगर ऐसे में लिखा होता है, और तो यानी जो स्पीड लिखा है, जो नंबर लिखा है, उस नंबर को आपको 8 से डिवाइड करना होता है, और जो 8 से डिवाइड करके जो आंसर आया, यानी जो 12 पॉइंट समथिंग जो आंसर आया, वो स्पीड आपको मिलने वाली है 1 सेकंड में, यानी वो एक्यूरेट स्पीड आपको 1 सेकंड में मिलने वाली है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यानी आपको जितने भी इंटरनेट प्लान्स दिखेंगे जो कि MBPS में लिखा होगा, मेगाबिट पर सेकंड्स में लिखा होगा, उसको आपको 8 से डिवाइड करना है, तब जाके जो आपको स्पीड मिलने वाली है उस कंपनी, उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, वो स्पीड आपको देखने को मिलेगी। तो यानी आपको स्पीड मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से जो इंटरनेट की स्पीड है वो आप तक आपको मिलने वाली है, और आपको समझ में आ गया कि कैसे इंटरनेट का जो प्लान है वो देखना है। अब बात करते हैं कि जो इंटरनेट ले रहे हैं आप, वो फाइबर इंटरनेट ले रहे हैं। अब ये फाइबर इंटरनेट ही क्यों ले रहे हैं, मतलब फाइबर में ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है और पहले क्या ये टेक्नोलॉजी थी कि नहीं थी। मैं आप लोगों को बता दूं, पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये अभी लेटेस्ट कुछ सालों में आई है फाइबर इंटरनेट कनेक्शंस, और इसको आने में मतलब 3-4 साल 5 साल पहले करीब आ गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा लोग तक पहुँचने के लिए इसको टाइम लग गया।
तो जो फाइबर इंटरनेट कनेक्शन है इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो इंटरनेट की स्पीड है ना, आपको उसमें बिल्कुल भी लैग देखने को या बिल्कुल भी ड्रॉप डाउन देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। कुछ 1-2 एमपीएस का फर्क दे जाएगा किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, अदरवाइज जो इंटरनेट की स्पीड है जितना वो बोलेंगे उतनी पूरी स्पीड आपको देंगे, साथ ही साथ बड़ी तेजी से स्पीड देंगे। मतलब ये नहीं कि धीरे धीरे करके स्पीड पहले 0 से 1 एमपीएस 2 एमपीएस 5 10 15 20 100 ऐसे करके नहीं, तो डायरेक्ट सीधे करके 100। मतलब जो इंटरनेट की स्पीड है वो आपको सीधे एक साथ बूम करके मिलेगी आपको इंटरनेट की स्पीड, और आप आसानी से फिर उस इंटरनेट को यूज़ करवाएंगे। यानी काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में और कम पिंग में आप इंटरनेट का एक्सेस का मजा ले सकते हो, और वो भी अनलिमिटेड डेटा में। अब जो प्राइवेट कंपनीज है वो आपको जो इंटरनेट का जो डेटा है वो 3.3 TB यानी 3300 GB डेटा आपको देने वाले हैं। अब उसमें वैसे तो 3330 GB डेटा बोलते हैं, बट आप 3300 TB ही मान के चलो, क्योंकि थोड़ा सा अपलोडिंग में कहीं ना कहीं छोटा मोटा ड्रॉप डाउन हो जाता है इतने बड़े नंबर में। तो मतलब 3300 GB डेटा काफ़ी ज़्यादा बड़ा डेटा, काफ़ी ज़्यादा डेटा है एक यूज़र के लिए। तो एक यूज़र के लिए तो अनलिमिटेड ही हो जाता है ना। तो यानी आपके लिए बिल्कुल अनलिमिटेड ऑफर में और काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑफर में आपको इंटरनेट मिल जाएगा। अब मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आप कौन सा इंटरनेट अपने घर में लगवाएं। मैं आप लोगों से बोलूँगा तो आप लोग अपने घर में एयरटेल का इंटरनेट कनेक्शन लगवाएं। क्योंकि यार एयरटेल का इंटरनेट कनेक्शन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो एयरटेल इंटरनेट की स्पीड प्रोवाइड कराता है, यानी एयरटेल बोलता है कि मेरे जो इंटरनेट का जो प्लान है जो आप लोगों को मिलने वाला है वो 40 MBPS का मिलने वाला है, तो वो 40 से हमेशा ऊपर ही देता है। और जो 499 का प्लान अभी रिसेंट में निकला है, काफ़ी अच्छे प्राइस सेगमेंट में, काफ़ी अच्छी रेट में आपको अच्छे इंटरनेट स्पीड, वो भी एक तरीके से अनलिमिटेड आपको मिलने वाली है। आप यानी मतलब फिर तो आपको इस्तेमाल करो आराम से, और आराम से आप डेटा को कंज्यूम करो बिल्कुल हाई स्पीड में, और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए होने वाला है। सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो करो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, और वीडियो को बिल्कुल फैला दो लोगों तक अगर जो लोग ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाना चाह रहे हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा कंटेंट लगा होगा यहाँ, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा। तो यार बिल्कुल आपका नोटिफिकेशन पहुँच जाए प्रॉपरली, इसलिए आप नीचे सब्सक्राइब बटन में बेल आइकन का जो बटन है उसको भी आप टैप कर सकते हैं, और आप तक वो नोटिफिकेशन अगली वीडियो की पहुँच जाएगी। सो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। सो मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।